धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे। पीछे सुख होसी सबन, पसरसी 14 भवन। पसरसी 14 भवन। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साहब जी आपके हृदय में विराजमान श्री युगल स्वरूप के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज प्रकाश हिंदुस्तानी का अंतिम प्रकरण प्रगट वाणी ली जा रही है। अंजीर जंबूर तोरेत। रास को अंजीर कहा गया, प्रकाश को जंबूर कहा गया और कलश को तोरेत कहा गया। ये तीन किताबें रास, प्रकाश गुजराती, खटरूती, ये तीन किताबें सुंदर साहब जी हफ्से के अंदर उतरी हैं और कलश गुजराती की 2 चौपाइयाँ हफ्से में उतरी हैं और बाकी कलश गुजराती महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर पूर्ण हुई है। हफ्से के अंदर श्री महराज ठाकुर ने 1 साल का बिरहा किया। आज हम इतना बिरहा नहीं कर सकते, जो कि हमें धनी से मिलने के लिए बिरहा की जरूरत है। 6 महीने तक उन्होंने ये बिरहा किया, हे मेरे धाम के दुल्हा, मेरी आखिर गलती क्या थी? मैं तो सुंदर साहब का भंडारा ही तो कर रहा था, सुंदर साहब को इकट्ठा ही कर रहा था कि कोई नौकरी ना करे और सारी सेवा मैं करूं। और राजी महाराज ने कहा, हे इंद्रावती, ये जो भंडारे की सेवा है ये तो किसी और सुंदर साथ से भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन तुम्हें जो इतना दुख उठाना पड़ा, इसके बदले में पूरी कुलजम वाणी तुम्हारे अंदर बैठकर उतारनी है और जिसका सुख सारे ब्रह्मांड को मिलेगा। सारी दुनिया को अखंड मुक्ति होगी और परम धाम की आत्माओं को परम धाम की याद आएगी, जो आज इस माया में भूली बैठी है मेरे को। तो उससे क्या हुआ, इंद्रावती जी का सारा हृदय का दुख खत्म हो गया। सुंदर साहब जी हफ्से में गए थे महराज ठाकुर और बाहर कौन आया, ए हादी मेहंदी इमाम।
बड़े ध्यान से समझने की बात है प्यारे सुंदर साथ जी। और अनूप शहर के अंदर जब श्री महाराज ठाकुर पहुंचे, उस समय सनंद, प्रकाश हिंदुस्तानी और कलश हिंदुस्तानी उतरी है। सनंद से शुरू हो जाता है साहेब। ये हम कोई भी अगर पुरानी भी स्वरूप साहब खोलें तो उसमें हम पढ़ सकते हैं इस बात को। तो अब ये प्रगट वाणी शुरू होने जा रही है। अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धरें। कौन सी लीला धाम धनी जाहिर करने जा रहे हैं? ब्रह्म लीला। ये जो तीन ब्रह्मांड हुए, जो अब ऐसे हुए न होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रिज रास और जागनी कही। और सुख किसको होगा? सैया किसको कहा गया? परम धाम की आत्माओं को, जो सुरता द्वारा इस खेल को देख रहे हैं। उनको याद दिलाना है आज राजी महाराज ने लीला करके कि परम धाम में राजी का श्रृंगार क्या है, श्यामा जी का श्रृंगार क्या है। और हम 12,000 रूहें अपनी आत्म का श्रृंगार करके राजी को मूल मिलावे में कैसे रिझा सकते, क्योंकि परम धाम से हम उतरे हैं तो हम इन सारी बातों को भूल चुके हैं प्यारे सुंदर साथ जी। इसलिए आज हमें धाम धनी परम धाम का मूल संबंध याद कराने के लिए ये प्रगट वाणी उतार रहे हैं। प्रकाश को कहा गया जंबूर। ये ऐसा औजार है, दीवार में से अगर कील निकालना है, कितना भी गहरा अंदर गया हो, तो सिर्फ जंबूर के द्वारा उसको बाहर खींचा जा सकता है। अगर आज हम प्रगट वाणी का मंथन अच्छी तरह कर लें तो हमारे अंदर अज्ञानता बिल्कुल खत्म हो जाएगी और हम धाम धनी के नजदीक हो जाएंगे। लाडले सुंदर साथ जी, जो राजी महाराज हमें सुख देना चाहते हैं इस माया के अंदर। मान लो 500 बाराती हैं, बारात की व्यवस्था करनी है, तो आदमी क्या कहेगा, भाई 100 जने घर वाले भी हो जाएंगे और 100 जने टेंट वाले भी हो जाएंगे और उसके बाद वेटर हैं और जने हैं, भाई 700 का खाना तैयार करना है। तो बताइए सुंदर साथ जी, सबसे पहले उस भोजन को कौन करेगा? जो बाराती हैं। चल रहा 500 जो बाराती आए हैं, क्योंकि पहले सुख संयम को, पहले किसको सुख मिलना है? वाणी का, जो परम धाम की आत्माएं आई हैं, और उसके बाद ईश्वरी सृष्टि को, क्योंकि उनके मूल तन परम धाम के अंदर सुंदर साथ जी नहीं है। और उसके बाद पसरसी 14 भवन, और फिर ये वाणी का सुख उनको ज्ञान से समझाएंगे दुनिया वालों को, तो वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल आजकल जमाना है। उनको जब अखंड मुक्ति दी जाएगी तब उनको पता चलेगा कि ये पार ब्रह्म आए हुए हैं। अब सुनियो ब्रह्म श्रेष्ठ विचार, जो कोई सिरदार। अब किसको प्राणनाथ जी आज समझाना चाहते हैं? पहले जो परम धाम की सिरदार सखियां हैं,
जिन्होंने जिद कर ली परम धाम के अंदर कि हमने तो दुख का खेल देखना है, आज उनको समझा रहे हैं कि ये ब्रह्म सृष्टि विचार करो, अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। हमारे धनी सिर्फ राज्य नहीं है, बड़े ध्यान से, हमारे धनी युगल स्वरूप हैं। वाणी का मंथन करना शुरू कर दो, निस दिन ग्रह्य प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ श्री राज्य के चरणों का ध्यान करो, युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना याही सो, और धाम वर्णन किसके अंदर लग जाओ, परम धाम में जुड़ जाओ, मूल मिलावे का ध्यान करो। सुंदर साथ जी चर्चा किसी से भी सुनो, धाम धनी करवा रहे हैं, लेकिन हमारी सुरता हर पल कहाँ रहनी चाहिए, मूल मिलावे के अंदर। क्योंकि अपना सुरता मूल मिलावे में लगेगी, तभी परम धाम की भूली हुई बातें हमें याद आएंगी। लाडले सुंदर साथ जी, ए वाणी चित दे सुनियो साथ, कृपा करके कहे श्री प्राणनाथ। ए वाणी एकाग्र चित होकर के बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि मेहर करने वाले कौन है, कृपा बरसाने वाले कौन है, परम धाम से मेरा धाम दुल्हा आकर के हमें ये वाणी सुना रहे हैं। एक किफ्तर जिन जानो मन, श्री धनी जी ल्याए धाम थे वचन। ये कथा कहानियां नहीं कही जा रही आपको, नहीं, कथा ए दंतनी सतवाणी ए बात। ये कथा कहानियां नहीं है प्यारे सुंदर साथ जी, धाम के धनी अरश अजीम से इस वाणी को लेकर आए हुए हैं, इसलिए एक शब्द को भी कभी गलत मत समझ लेना। हाँ जी। अब खेल उपजे के कहु कारण, ए दऊ इच्छा भई उत्पन्न। अब खेल उपजने का पहले महाकारण समझिए, महाकारण समझ आएगा तो प्यारे सुंदर सा जी कारण भी समझ आ जाएगा। महाकारण क्या हुआ, धामधनी ने सोचा कि ये रूहें मेरे को नित्य लाड नयने लड़ाती है, मैं भी इनको आज एक लाड लड़ा लूं। ये धनी का लाड है जो आज हम इस खेल को देख रहे हैं। धाम दुल्हा ने अपना लाड हमें दिखाया, और इस लाड की शुरुआत कहां से हुई, सुंदर साची राजी महाराज केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ाब की पिछोरी, नीलो ना पीलो बीज के रंग को पटुका, कुंज बन की रेती में दौड़ लगा रहे हैं। और उन्होंने कहा जो कोई मेरे को पहले पकड़ेगा उसकी सारी चाहनाएं पूर्ण कर दी जाएंगी। कुंज बन की रेती में दौड़ रहे श्रीराज, इंद्रावती ने पल्ला पकड़ा, हार गए श्रीराज। अब जब इंद्रावती की ऊपर वो गिरे राज्य के, तो राज्य ने कहा ओहो, आज तक इनको मेरी साहिबी का ही नहीं पता, मैं कितना बड़ा साहिब हूं, ये रूहें नहीं जानती। मेरी तपस्या कर कर के लोग आज पागल हो गए, उनकी दाढ़ियां बढ़ गई, लेकिन वो ये नहीं जान पाए अक्षरातीत का निवास स्थान कहाँ पर है।
इसलिए ये कहानियां नहीं है लाडले सुंदर साथ जी, ये हमारी और धनी की बीती हुई बातें हैं। तब राजी ने दिल में लिया, पहले हक्के लई दिल में, ता पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में, यूं कर हुआ जहूर। पहले राजी ने लिया दिल में, उसके बाद अक्षर ब्रह्म के दिल में आया, क्योंकि अक्षर ब्रह्म कौन है? राजी की सत्ता का स्वरूप है। स्वरूप एक, लीला दोई। अक्षर ब्रह्म भी जो लीला करते हैं, ये मत समझो कि अक्षर ब्रह्म बाल हैं, वो बाल लीला करते हैं, लेकिन उनका स्वरूप यौवन राज्य की तरह है। लीला उनकी बाल है। इन समय भगवान जी खेलत बाल चरित्र, जैसे एक बच्चा मिट्टी के खिलौने बनाता और मिटाता है, उसी तरह से अक्षर ब्रह्म के नैन के पांव पल से ये करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं। कोटि ब्रह्मांड नजरों में आमे, खीन में देख के पल में उड़ामे। तो सुंदर साची, अब राजी ने कहा, एक साहिबी हक की, राजी दिल में ले रहे हैं, एक साहिबी हक की, दूजा वाहिदत का इशक, ए दिखलावना रूहों को पहले दिल में लिया हक। ये सुंदर साजी बन गया कारण, जिससे खेल की शुरुआत होने जा रही है। इसलिए बड़े ध्यान से एक एक चौपाई के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि प्रगट वाणी को समझना इतना आसान नहीं है। पहले तो बुजुर्ग लोग सुबह उठ करके इस प्रगट वाणी को पढ़ा करते थे, हम वो दिन भूल गए बड़ों के, जो बड़े सुबह उठ के किया करते थे। अब बड़े ध्यान से आगे चलते हैं। बिन कारण कारज नहीं होए, सो कहूं या के कारण रोए। बिन कारण कारज नहीं होए, बिना कारण तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो अब ये कारण दो बन गए। दो कारण कौन कौन से? अक्षर ब्रह्म के दिल में क्या आ गया कि मैं रूहों का प्रेम लीला देखूं, जो वो राजी महाराज के साथ सखियां करती हैं। और सखियों के दिल में आ गया, अक्षर ब्रह्म कौन सी लीला बनाते और मिटाते हैं, और बचपन वाली लीला को करते हैं। सुंदर साजी, ये दो कारण बन गए। ए उपजाई हमारे धनी, तो बातें हैं अति धनी। हमारे दिल में इस खेल की इच्छा को धाम धनी ने परम धाम में उपजाया। हमारे दिल में इच्छा नहीं थी, हम तो जानते ही नहीं थे कि ये माया कैसी है। इतनी दुख वाली होती तो हम कभी भी इस माया को मांगते ही ना। सबसे पहले राजी ने क्या किया? ब्रिजराज का ट्रेलर दिखा दिया। वो ब्रिजराज का ट्रेलर देखने से हम भ्रमित हो गए। हमने सोचा माया तो बहुत अच्छी है, हम तो राजी को एक पल के लिए भी कभी भूल नहीं पाएंगे। नेकता में करूं रोशन, सन से बांधेऊ सबन। उसमें अभी कुछ थोड़ा सा प्राणा जी कह रहे, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, बंगला दरबार में हमारे धाम के दूल्हा बैठे हैं और पूरी वाणी हमें समझा रहे हैं और कह रहे संशय भान देव सबन। सारे ब्रह्मांड के संशय इस वाणी को सुन करके मिट जाएंगे। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूं आप बीती। ईश्वर कहते हैं आदि नारायण को, समझ लीजिए, और भगवान जी कहते हैं अक्षर ब्रह्म को। तब ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी,
ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, आदि नारायण की माया भी नहीं थी। उस दिन की हकीकत बताने जा रहे हैं। और ना मोह अहंकार था, ना निराकार था, ना शून्य था, ना निर्गुण था, ना निरंजन था। सुंदर सा जी निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाकी इच्छा मूल प्रकृत। अक्षर ब्रह्म की बाल चरित्र लीला इच्छा मात्र से जो चलती है उसी को मूल प्रकृति कहा गया है। नैन की पाव पल में इशारत कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत। अक्षर ब्रह्म के नयन से पांव पल के अंदर इशारे मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। इत खेल पैदा इंद्रवेश त्रैलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश। ये खेल इसी तरह से बनता मिटता है और इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश मालिक बने हुए हैं। अक्षर मन उपजी ए आस देखो धनी जी को प्रेम विलास। अक्षर ब्रह्म के अंदर ये इच्छा उत्पन्न हो गई कि मैं राज्य महाराज जो प्रेम की लीला अपनी सखियों के साथ करते हैं उसको देखना है। तब सखियों मन उपजी ए है खेल देखे अक्षर का जे है। तब सखियों के मन में आ गया कि हमने अक्षर ब्रह्म का खेल देखना है। रांची से सलाह करने लगे, हे धनी हमको तो ये खेल जरूर देखना है। तब हम जाए पिया सो कही खेल अक्षर का देखे सही। हमने जाकर धामधनी से कहा हमने अक्षर का खेल जरूर देखना है क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल बनाते हैं। जब यह बात पिया ने सुनी तब बरजे हंसी करने घनी। लेकिन धामधनी के दिल में तो हंसी करने की बात थी, तो उन्होंने क्या कहा कि ए रूहो मने किए हमको 3 बेर। राजी ने ऊपर ऊपर से 3 बेर मना किया। वास्तव में वो तो हमें अपनी साहिबी और इश्क दिखाना चाहते थे, जो कि हम राज्य की साहिबी को परम धाम में नहीं जानते थे। हम ये समझते थे कि राज्य महाराज कैसे इनकी साहिबी है, क्योंकि हम इश्क के अंदर सुंदर साजी गर्क रहते थे। इसलिए रूहें रबद कर बैठियां जाने सामी हंसी करे हक सो, कि हम तो राज्य के साथ ही हंसी कर लेंगे, ये हमारे साथ क्या हंसी करेंगे। पर हक के हंसी ऐसी करी सुध न रही किन मुंह। और आज राज्य ने ऐसा हमें इस खेल में उलझा दिया कि आज हम इसमें से निकल ही नहीं पाते, जितनी मर्जी कोशिश कर ले में। मने किए हमको 3 बेर तब हम मांग्या फेर फेर फेर। राज्य ने हमको 3 बेर मना किया और हमने बार बार जिद करके उनसे ये खेल मांग लिया। हमारे पिया हमको खेल दिखावो, हमारे पिया कहन सुनन से कुछ नहीं बनता और खेल अच्छा नहीं लगता, ज्यादा ना चर्चा सुनावो, हमारे पिया हमको खेल दिखावो। रांची ने क्या कहा, मुझको भूलो गी वहां जाकर, मुझको भूलो गी वहां जाकर। हमरों ने क्या कहा, ज्यादा नाम को उलझावो, हमारे पिया हमको खेल दिखाओ। हमने राज्य की एक बात भी नहीं सुनी। धनी कहे घर की न रहसी सुध भूल सी आप न रहसी ए बुध। राज्य ने कहा तुम्हें घर का ही नहीं पता चलेगा, ढूंढते रह जाओगे कि मैं कहां पर हूं। और उतरने से पहले राज्य ने क्या कहा, एक बात याद रखना,
अलस्तो बेरबकुम, कि मैं ही तुम्हारा खुदा हूं, वहां जा करके किसी और को खुदा मत बना लेना। तो रूहों ने कहा, वले न भूले हम, हे राजी महाराज ऐसा मत हो, हम आपको एक पल के लिए भी नहीं भूलेंगे। आज सुंदर साची हम कितना उनको याद करते हैं, कितना हम सुरता को मूल मिलावे में लगाते हैं वाणी में। इसीलिए राजी ने एक बात को बार बार लिख दिया, ताकि भूली हुई रूहों को अभी तो सुध आएगी जब वाणी मंथन करेंगी। तो मने करत हैं हमको भी भूलोगे तुम। देखो राजी बार बार क्या कह रहे हैं, मेरे को भी भूल जाओगी। तब हम फिर धनी सो कहया, कहाँ करसी हमको माया। तब हमने राजी को कहा, ये माया कुछ भी हमारा ना बिगाड़ पाएगी। तब हम मिलके कियो विचार, कहा एक दूजी को हुजो होशियार। दहशत सागर ग्रंथ में चौपाई बहुत अच्छी लिखी हुई है। दहशत सबों जुदागी की, पर खेल देखन की इच्छा। डर तो गई सखियां, जब राजी ने कहा मेरे को भूल जाओगी, तो फिर हम नजदीक होके बैठ गए। वाणी में लिखे, ज्यों दाड़म की कलियां, हम इस तरह से एक दूसरे के गले में बाइयां डाल के बैठ गए। और फिर हमने राजी को कहा, राजी चलो अब आप खेल दिखा लो, अब हमें कोई डर नहीं है। खेल देखन की हम पिया सो कही, तब हम दोई पर आज्ञा भई। राजी महाराज कहने लगे, अरे तुम यहाँ खुश मत हो, ये तन जो है माया में नहीं जाने वाले, यहीं बैठे बैठे खेल देखोगी और तुम्हें होश भी नहीं रहेगी कि तुम्हारा घर कहाँ पे है। राजी ने जब ये इतनी बातें कही तो हमारे दिल में और डर आ गया। जब हमने बार बार कहा तो हम दोनों पर राजी महाराज की आज्ञा हो गई, अक्षर ब्रह्म के ऊपर भी और परम धाम की सखियों पर भी। एक कहे दो भिन्न भिन्न, खेल देखन के दो कारण। अलग अलग ये दो कारण सुंदर साची बन गए। अक्षर ब्रह्म के दिल में चाहना आ गई कि मैंने सखियों के साथ मेल मिलाप देखना है राजी का, और सखियों के दिल में आ गई हमने माया का खेल देखना है, जिसमें आद अनाद फल के सोए। तो ये वाणी की बात जो है राजी ने हमें समझा दी। उपजियो मोह सूरत संचरी, खेल हुआ माया विस्तरी। इस तरह से मोह तत्व की उत्पत्ति हुई। पहले मोह तत्व की उत्पत्ति नहीं हुई, जब ये खेल शुरू हुआ प्यारे सुंदर साजी, मोह तत्व की उत्पत्ति हुई और ये माया का खेल शुरू हो गया। एक अक्षर को बिलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन। अक्षर ब्रह्म अव्याकृत के अंदर जो है उनका मन क्या है, इत अक्षर को बिलस्यो मन। अक्षर ब्रह्म ने क्या सोचा, सपने में मैं आदि नारायण हो गया और वो एक अंडा समुद्र में हजारों साल तक तैरता रहा। उसमें से आदि महाविष्णु निकले और क्या बोले, एक अस्मि बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। तो उससे क्या हुआ, 5 तत्व 14 भवन का निर्माण हुआ। 7 लोक हमारे नीचे हैं सुंदर साची, अतुल वितुल सुतुल तलातल महातल रसातल पथार, और 6 लोक हमारे से ऊपर है, भंवर लोक, स्वर्ग लोक, मेर लोक, जप लोक, तप लोक और बैकुंठ। और 5 तत्व हैं जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। और इसी तरह से ये ब्रह्मांड शुरू हो गया। या में महाविष्णु मन मनते त्रैगुण, और महाविष्णु से क्या बन गया, त्रैगुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 तत्व की उत्पत्ति हुई। ताथे थिरचर सब उत्पन्न, और उसी से ये ब्रह्मांड शुरू हो गया। याविद उपजियो सब संसार,
देखलावने हमको विस्तार, इस तरह से ये संसार का विस्तार हो गया। जो आज्ञा भई हम पर, तब हम जान्या गोकुल घर। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी राजी महाराज ने हमारी सुरता को सबसे पहले कहां पर डाला? ब्रिज में डाला। तब हमने क्या जाना? गोकुल के घर में हम 14-15 साल की गोपियां बन गई हैं। जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रज वधू जन। जैसे नींद में सपना देखते हैं उसी तरह से हमने अपने आप को ब्रिज वधू जो है यौवन रूप में गोपी के रूप में देखा। उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। जब हम वहां पर आए तो देखिए अभी ताजा ताजा सपना शुरू हुआ था, तुम परम धाम की बात को नहीं भूले थे। उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। हमारे दिल में ये चाहना बढ़ गई कि हम अपने धनी को किस तरह से मिल सकते हैं। जेती कोई है ब्रह्म सृष्ट, प्रेम पूरन धनी पर दृष्ट। जितनी ब्रह्म सृष्टि हैं वहां पर आई, उनके दिल में अभी तक राज्य के लिए पूरा प्यार था, क्योंकि अभी अभी सपना शुरू हुआ था। कसके बंद वसुदेव देव की, इत आई सूरत चतुर्भुज की। और क्योंकि कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव बंद थे, चतुर्भुज विष्णु भगवान ने आकर के दर्शन दिए और उन्होंने कहा पिछले जन्म में तुम कृष्णा और सूतपा नाम के चक्रवर्ती चक्रवर्ती राजा थे, इसलिए उन्होंने सारी हकीकत विष्णु भगवान ने बता दी कि जब मेरा जन्म होगा तब 2 भुजा हो जाएंगी मेरी, और उस बच्चे को तुम गोकुल में पहुंचा दे। ये बड़े ध्यान से समझने की बात है। दर्शन दिए चतुर्भुज ने, और बच्चा जो हुआ वो 2 भुजा हुआ। सूरत विष्णु की चतुर्भुज जो है, दियो दर्शन वसुदेव देवकी को सोए। जब दर्शन दिए पीछे फिरे कह के हकीकत, अब 2 भुजा की कहूं विगत। अब 2 भुजा की बात को अच्छी तरह से समझिए। मूल सूरत अक्षर कीजिए, जिन चाहा देखो प्रेम स्नेह। मूल सूरत अक्षर ब्रह्म की आत्म विष्णु भगवान ने जन्म लिया। बड़े ध्यान से समझिए, जन्म किसने लिया? विष्णु भगवान ने, और उसके ऊपर अक्षर ब्रह्म की सूरत आई और राज्य का आवेश आ गया। सो सूरत धनी को ले आवेश, कियो नंद घर प्रवेश। नंद के घर में जब गए तब अक्षर ब्रह्म की सूरता और राज्य ने तब प्रवेश किया, पैदा होते ही प्रवेश नहीं किया। ये बात समझने की, मथुरा में जन्म हुआ है, लेकिन राज्य का आवेश जब गोकुल में पहुंचे तब राज्य का आवेश और अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने प्रवेश किया है। 2 भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम। जो 2 भुजा जो थी वो किसकी थी? जो बच्चा पैदा हुआ था, और आत्म अक्षर की थी, और राज्य महाराज का जोश। और पहले आपने आदेश की भी चौपाई सुनी है। एक खेल देखा सैया सबन, हम खेले धनी भेले आनंद घन। ये खेल किसको दिखाया? राज्य ने परम धाम की आत्माओं को एक खेल देखा, सैया सबन, क्योंकि ईश्वरीय सृष्टि का सनमन यहाँ ब्रिज से शुरू होता है। एक काल माया में विलास जो करे, सो पूरी नींद में सब बिसरे। ये काल माया में जितनी भी लीला चल रही है, ये सारी इसको कौन सी कह दी? पूरी नींद इसको कह दी है। पूरी नींद को जो सुपन, काल माया नाम धराया तिन। इस नींद का नाम, इस ब्रह्मांड का नाम क्या है? काल माया का ये ब्रह्मांड है। तब धाम धनिये कियो विचार,
ए दो मगन हुए खेले नर नार। अब राजी महाराज ने विचार किया, अक्षर ब्रह्म और नर नारी तो सब इसके अंदर मगन हो गए, क्योंकि सुंदर सा जी 11 बरस और 52 दिन ता पीछे पहुंचे बिंद्रावन। राजी महाराज ने जो तन धारण किया हुआ था उसका नाम था कृष्णा, जो गर्गाचार्य ने नाम छठे दिन रखा था ब्रिज के अंदर। इसलिए परम धाम में कोई नाम तत्व नहीं है, परमात्मा खट ब्रह्मांति रहे थे। 11 साल के बाद राजी महाराज जो कृष्ण बने हुए थे, उन्होंने कहा गोपियों आज मेरा जन्मदिन है, चलो हम वृंदावन चलते हैं। तो गोपियों ने उनको क्या कहा, तुम निर्लज बेशरम बेहया, हम कुलवंती नारी हैं। अब शब्द बोल दिए राजी महाराज ने जो तन धारण किया हुआ था। तो राजी महाराज ने कहा इनके ऊपर माया ज्यादा चढ़ गई है, और 52 दिन का जब वियोग मिला तब राजी ने कहा सखियां जब मेरे से बात ही नहीं करती तो इस ब्रह्मांड को प्रलय कर देना चाहिए, क्योंकि हम आए किसके लिए, ब्रह्म मुनियों के लिए, ब्रह्म सृष्टि के लिए, और ये जब बात करना ही पसंद नहीं करती, इसलिए पहली लीला ब्रिज की, दूसरी रास की, तीसरी मोहम्मद साहब की, चौथी सतगुरुदेव चंद्र जी की, पांचवी राज्य धाम धनी की स्वयं, छठा दिन मोमनों का, और 7वें दिन में सबको अखंड योग माया में राजी महाराज ने मोमनों के अनुसार करना है। वहां जाय के बेन बजाई, सखियां सबे लई बुलाई, और वहां बिंद्रावन में जाके पूरे बिरहा के अंदर बांसुरी बजाई। और आज कौन सी बांसुरी राजी बजा रहे हैं, वाणी की बांसुरी बजा रहे हैं, जो हमारे कानों तक जा नहीं रही है। जब तक ये वाणी मंथन नहीं करेंगे राजी महाराज तक कैसे पहुंच पाएंगे। रहनी में आना पड़ेगा, बिरहा लेना पड़ेगा, जो आज हम सुंदर साची नहीं ले रहे। जब तक बिरहा नहीं लोगे इंद्रावती जी की तरह धनी से मिलन बहुत मुश्किल है। तामसियां राजसियां चली, स्वांसियां शरीर छोड़ के मिली। तामसियां और राजसियां चली, स्वांसियों की जितनी सखियां थी घर वालों ने दरवाजे बंद कर लिए। आज वही हाल हमारा है, हम डरते रहते हैं आखिरी ग्रुप रह गया कि हमारे मम्मी पापा क्या कहेंगे, हमारे हस्बैंड क्या कहेंगे। हम सारी रात जाग के अगर चर्चा वाणी सुनेंगे तो घर में झगड़ा ना हो जाए। तो लेकिन जो तामसी सखी थी, प्रेम पिया सोना करे अंतर, एक रस कर लिया तामसी सखियों ने, और पिया से उनको रिझाने में ही ब्रिज में लगी रही। और कुमार का ब्रिज वधु समझे, सूरत सबे अक्षर की एक। देखिए कुमार का संग ब्रिज वधु समझे, ये सब सुरताएं कहाँ की हैं, अक्षर ब्रह्म की 24,000 कुमार का है। जो व्रत करके मिले संश्याम, मूल अंत याके नहीं धाम। ये व्रत करके मिली हैं, इनके मूल तन ना तो परम धाम में है ना योग माया के अंदर है। ये बात बड़े ध्यान से समझनी है। चलो चलो बेन सुन के चली कुमार, भव सागर यो उतरी पार। इस तरह से ये कुमार का सखियां भव सागर से पार हो गई, और इनकी सुरता सखियों के ऊपर बैठ के इन्होंने रास को देखा, खेला नहीं, बड़े ध्यान से। इन्होंने कुमार का सखियां जो थी, इन्होंने बिना वस्त्रों के भी स्नान किया और अर्जी की हमारे साथ लीला करो। तो क्या कहा, राजी जो कृष्ण बने हुए थे उन्होंने कहा तुम्हारे साथ लीला होगी। लेकिन फिर जब ये प्रतिबिंब की लीला हुई, उसके अंदर ये कुमारकाओं सखियां
कि सुरता द्वारा 24,000 कुमारिकाएं आई और उसके ऊपर वेद ऋचाओं ने गोपियों का रूप धारण किया। इस तरह से ये प्रतिबिंब की लीला हुई है। या वित्त मुक्त इनो की भई कुमारिका सखियां जो कही। इस तरह से कुमारिकाओं सखियां जो कही गई, इनको मुक्ति मिल गई। ए जो 11 बरस लो लीला करी काल माया तिथि पर हरी। ये जो 11 साल की लीला हुई तो काल माया का उसी समय महाप्रलय कर दिया गया। कछु नींद कछु जागृत भय जोग माया के श्रृंगार जो कहे। कुछ जागृत और कुछ नींद में, क्योंकि हमें संबंध तो राज्य के साथ याद आ गया, लेकिन परम धाम क्या है, परम धाम के 25 पक्ष क्या है, वो हमें ध्यान में नहीं आए। इसलिए कहा जा रहा है आधी नींद और आधी जागृत रास के अंदर, और लेकिन ब्रिज को पूरी नींद कह दिया गया। जोग माया में खेले जो रास आनंद मन आनी उल्लास। और जो योग माया में रास तरह तरह की खेली गई, वो जो है उसमें हमें बहुत आनंद तो आया, लेकिन परम धाम की होश नहीं रही। परम धाम का जो श्रृंगार है रांची महाराज का, अब हम बोलते भी है ना, योग माया ने दे धरी अन्य समझ तैयार रे तत्क्षण ते आते में मारा साथ की दा श्रृंगार रे। ये योग माया का श्रृंगार हमने जो किया, उसमें राजी श्यामा जी का श्रृंगार वर्णन आया हुआ, ये रास में हम पढ़ सकते हैं। लेकिन आज हमें कौन सा श्रृंगार याद करना है? जो मूल मिलावे में रास श्यामा करके बैठे हैं, जिसको मूल बागे का श्रृंगार सुंदर साथ जी वाणी में कहा है, उसी का ही हमको बार बार ध्यान करना है। और उसी की जो वार्तालाप हो रही है, हार कह रहे हैं धामधनी हम आपके हेड़े पे कैसे लग रहे हैं, श्यामा जी को साड़ी कह रही है श्यामा महारानी मैं आपके तन पे कैसे लग रही हूँ, क्योंकि वहां हर एक चीज चेतन है, हर एक चीज बोलती है। यहाँ की तरह वहां कुछ भी जड़ नहीं है। फिर मूल स्वरूपे देखियातीत ए दो मगन हुए केलत। यहाँ पर राजी ने देखा कि ये दोनों तो मगन हो गए, अक्षर प्रेम भी और सखियां भी। जब जोश लियो खींचकर तब चित चौक भई अक्षर। यहाँ पर अक्षर ब्रह्म चौंक गए, अक्षर ब्रह्म की आत्म चौंक गई। क्या कहने लगे, कौन बन, कौन सखियां, कौन हम, जो चौंक के फिर आत्म, अक्षर ब्रह्म की आत्म चौंक गई। वो ये सोचने लगे अक्षर ब्रह्म मैं ही सखियों के साथ लीला कर रहा। लेकिन आवेश किसका था जिससे ये लीला हो रही थी? राज्य का आवेश था। यही राज्य उसको दिखाने के लिए रास में लाए थे, योग माया में लाए थे। परम धाम की रामतें अक्षय ब्रह्म को परम धाम में नहीं दिखाई जा सकती, उसकी नकल की रामतें योग माया में दिखाई गई। तब इत भय अंतर ध्यान सब सखियां भई मृतक समान। क्योंकि यहाँ सखियों के अंदर अहंकार आ गया, मैंपना आ गया, इसलिए राजी महाराज यहाँ पर अंतर ध्यान हो गए। जीवना निक से बांधी आस करने धनी सो प्रेम विलास। लेकिन जीव बाहर नहीं निकला, उनके दिल में राजी से प्रेम करने की इच्छा थी कि राजी अंतर ध्यान हुए, लेकिन ये दोबारा जरूर आएंगे। सुंदर साथ जी बाकी चर्चा का विषय कल, अब ये चौपाई दोहराइए। तब इत भय अंतर ध्यान, तब इत भय अंतर ध्यान, सब सखियां भई मृतक समान। सब सखियां भई मृतक समान। जीवना निक से बांधी आस, जीवना निक से बांधी आस, करने धनी सो प्रेम विलास। करने धने सो प्रेम विलास, करने धने सो प्रेम विलास। बोलो श्री। हाँ जी अर्जी करिए वर्षा बहन, आप भी बोलिए, अर्जी अच्छा बोलती हैं। हाँ जी प्रणाम।